morning everyone. Today we read chapter 8 States of Matter part 2 page number 71 गैस। आपको प्रीवियस पार्ट में सॉलिड और लिक्विड के बीच डिफरेंसेस बता दिया गया था। अब हम गैस पढ़ेंगे। गैसेस डू नॉट हैव एनी शेप और साइज। गैस का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, कोई भी शेप और साइज नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। बिकॉज देयर इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। सो दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस एंड फिल द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स सभी डायरेक्शंस में फ्रीली मूव करते हैं और ये जिस भी ऑब्जेक्ट में होते हैं उसके एंटायर स्पेस को फिल किए हुए होते हैं। अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, गैसेस कैन नॉट बी सीन। सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा गैस को हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। वी कैन ओनली फील देम, केवल इसे हम महसूस कर सकते हैं। Our atmosphere is also made up of different gases like nitrogen and oxygen. हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टू इम्पॉर्टेंट गैसेस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए दो महत्वपूर्ण गैसें बहुत ही आवश्यक होती हैं, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। नेग्लिजिबल की मीनिंग बताई गई है आप लोगों को। नेग्लिजिबल मीन्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटीज सो स्मॉल दैट कैन बी इग्नोर्ड और निगलेक्टेड। ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, उनकी मात्रा बहुत कम होती है, उन चीज़ों को हम नेग्लिजिबल बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर नेक्स्ट टॉपिक है। पानी में पदार्थों की घुलनशीलता को बताया गया है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स प्रॉपर्टी टू डिसॉल्व इन सम अदर सब्सटेंस टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। घुलनशीलता एक ऐसी क्रिया है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं जो शो करते हैं कि वो उसमें घुलनशील है या नहीं। जैसे कि पानी में यदि किसी पदार्थ को डालें और वो उसमें घुल जाए, तब हमें ये शो होता है कि वो सॉल्युबल है या नहीं, उसकी घुलनशीलता पानी में है या नहीं। द सब्सटेंस विच गेट्स डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड solute, while the other substance in which the solute gets dissolved is called solvent, and the resulting uniform mixture is called solution. ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी पदार्थ में घुल जाते हैं तो उन्हें हम सॉल्यूट या विलेय कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जिनमें सॉल्यूट घुल जाते हैं तो उनको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, मीन्स विलायक बोलते हैं। और दोनों के बने हुए मिक्सचर को हम विलयन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है, लाइक वाटर इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। पानी एक बहुत ही अच्छा विलायक है क्योंकि उसमें अधिकतर चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं।
Most of the substance readily dissolved in water, that is why it is also known as the universal solvent. और पानी में अधिकतर चीज़ों के घुलने की वजह से उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है. Let's gather some more information on solubility of different substance in water. आप नीचे पानी में घुलने वाले पदार्थों की घुलनशीलता के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर. पानी में ठोस के घुलने की घुलनशीलता. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सॉल्ट एंड शुगर. ठोसों में बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सॉल्ट एंड शुगर, नमक और चीनी, जो कि पानी में आसानी से घुल जाती हैं बट ये सॉलिड में आती हैं. बट नॉट ऑल सॉलिड्स डिजॉल्व इन वाटर. लेकिन सभी सॉलिड्स पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं. सॉलिड्स लाइक सैंड पार्टिकल्स एंड चॉक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स. यदि हम बालू के कणों को लें और चॉक पाउडर को लें और पानी में घोलें तो उनके जो अवशेष होते हैं वो कंटेनर में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं, वो घुलते नहीं हैं. आगे देखिए, आपको बिंगोस एक्टिविटी टाइम दिया गया है. ये एक्टिविटी आपको घर में करनी है. टेक सम सॉलिड्स लाइक व्हीट फ्लोर, टर्मरिक पाउडर, चॉक पाउडर, कॉफ़ी पाउडर etc. यू कैन ऐड मोर आइटम्स टू योर लिस्ट. आप अपनी एक लिस्ट बनाइए कि आप किन किन चीज़ों को पानी में घोल कर देखना चाहते हैं. जैसे कि आटा लिया और हल्दी का पाउडर लिया, चॉक पाउडर लिया, आपने कॉफ़ी पाउडर लिया, और भी कई चीज़ें हैं. सॉल्ट है, शुगर है, और आपका ब्लैक सॉल्ट है. तो आप जिन भी चीज़ों को वाटर में सॉल्युबल करके देखना चाहते हैं तो आप उनकी एक लिस्ट बनाइए. डिज़ोल्विंग ईच ऑफ देम इन वाटर सेपरेटली एंड सी वेदर दे आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर. फिर आप सभी को अलग अलग पानी में डिज़ोल्व करके देखिए. जो चीज़ पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, उसे हम सॉल्युबल कहेंगे, और जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा उसे हम इनसॉल्युबल कहेंगे. नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन अ टेबल एंड देन डिस्कस विद योर पार्टनर. आप उन सभी चीज़ों की लिस्ट बना लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से प्रोडक्ट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से इनसॉल्युबल होते हैं. और फिर उसके बाद आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में. अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें सॉल्युबल हैं वाटर में, क्या क्या चीज़ें इनसॉल्युबल हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 72, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर. अब आपको पानी में लिक्विड्स की घुलनशीलता के बारे में बताया गया है, द्रवों की घुलनशीलता के बारे में. मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स डिज़ोल्व इजीली इन वाटर. बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं. वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्टिविटी. इसको हम एक सिंपल सी एक्टिविटी के द्वारा देख सकते हैं. टेक अ मग ऑफ वाटर. एक मग वाटर लीजिए एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन इट. और उसमें थोड़ी सी कुछ बूंदें इंक की डालिए. वी विल नोटिस दैट द इंक डिजॉल्व्स क्विकली एंड द वाटर बिकम्स कलर्ड. आप देखेंगे कि वो इंक बहुत जल्दी पानी में घुल जाएगी और पानी का कलर चेंज हो जाएगा. सिमिलरली फ्रूट जूस, मिल्क etc. आर सॉल्युबल इन वाटर. वैसे ही फ्रूट जूस और मिल्क भी पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, पानी में सॉल्युबल है. एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर इंक्लूड पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, बटर etc. कुछ लिक्विड्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मक्खन आदि.
बिंगोस ट्रेजर देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन ऑयल इज पोर्ड इन अ वेसल कंटेनिंग वाटर। यदि आप किसी वाटर के कंटेनर में थोड़ा सा ऑयल पोर करते हैं, ऑयल डालते हैं, तो क्या होगा ये आपको बताना है। वो सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। दिस इज़ योर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। बिंगोज नॉलेज बैंक। द लिक्विड्स विच डिजॉल्व completely in water are said to be miscible in water। ऐसे लिक्विड्स जो completely वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम मिसिबल लिक्विड बोलते हैं। Similarly, the liquids which do not dissolve in water are said to be immiscible in water। और ऐसे लिक्विड्स जो वाटर में इजीली डिजॉल्व या डिजॉल्व ही नहीं होते हैं उन्हें हम इमिसिबल इमिसिबल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ओके, इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड वाटर। जिस तरह से हमने पानी में ठोस और द्रव की घुलनशीलता के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम पानी में गैस की घुलनशीलता के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।